हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए दिल से करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या गाइडेंस मिलने वाला है आपको इस रीडिंग से? क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देने वाले हैं? चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। Ten of Pentacles, okay. Three of Pentacles, okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, जो सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, कुछ लोगों से आपने संबंध तोड़े हैं। ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों से आपने संबंध तोड़े हैं, अपने इग्नोर। देखिए, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि अगर ये आपका साथ छोड़ देंगे ना तो आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा कोई सोच रहे थे। और किसी की 3 लोगों की नज़र है, ये जो भी है आपके, आप समझ जाएंगे। ये आपके पैसे पे बुरी नज़र डाल रहे थे। आपके पास कोई एसेट है, मनी, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पैसे पे इन्होंने नज़र गड़ा के रखा था, और आपका पैसा हड़पने के लिए 3 लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं। किस चीज़ के बारे में गॉसिप कर रहे हैं? आपके पेंटिकल्स के बारे में, आपके पैसों के बारे में गॉसिप हो रही है कि किस तरीके से आपके पैसे को हड़पा जाए, किस तरीके से ठगा जाए, किस तरीके से आपके मनी को स्नैच कर लेना। ऐसा कुछ इनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, और ये जगह जगह पे जाके आपके पैसों की, आपके बारे में गलत बातें, गलत चर्चाएं ये करते हुए मुझे नजर आ रहे। और मुख्य खाली पैसा ही नहीं है, जेलसी भी है। यहां भी 3 लोग दिख रहे हैं, यहां भी 3 लोग दिख रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 लोग कौन हो सकते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्ड में 3 लोग की एनर्जी है, और यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कुछ ना कुछ आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3, आपका घर, मकान, पैसा, कुछ भी हो सकता है जो इनकी नजर में है। और यहाँ पे गॉसिप ये हो रही है कि किस तरीके से, या गलत आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके पैसे के बारे में, आपके मनी, फाइनेंसेस, किसी भी चीज के बारे में आपके बर खिलाफ यहाँ पे गॉसिप चल रही है, गलत बातें। 3-3 की एनर्जी है, ये 3-3। तो कुछ यहाँ पे कोई कोर्ट केस की भी बात चल रही हो सकती है। ये लोग कोई कोर्ट केस वगैरह भी आपके ऊपर करना चाहते हैं। कुछ तो है इन लोग का मोटिव। जो 3 लोग यहाँ पे गॉसिप चल रही, बातें चल रही है, और वो भी चल रही है आपके पैसे से रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए, कोई ना कोई नेगेटिविटी भी है यहाँ पे, अभी कार्ड में निकल आएगा। कोई अगर नेगेटिविटी होगी, आपके पैसे से जेलस लोग हैं, और ये ज्यादातर मुझे आपकी फैमिली के लग रहे, क्योंकि दोनों कार्ड में 3-3 लोग ही निकल के आए हैं। 2 फीमेल्स 1 मेल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, और एक में तो
तीनों के तीनों मेल ही दिख रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, या 6 लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। आपके पैसे के खिलाफ इतनी ज्यादा यहाँ पे, ये देखिए मैंने कहा ना, कुछ आपके कोर्ट केस वगैरह की बात हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़े को लेकर के, कि आपसे कुछ लड़ाई झगड़े क्रिएट किए जाएं, कोर्ट केस किया जाए, ताकि आप यहाँ पे बुरी तरीके से अकेले पड़ जाएं, और ये 3 लोग या 6 लोग ये आपस में मिलके आपको डोमिनेट करके आपकी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा करना, आपके पैसे पे अपना कब्जा करना, आपके हिस्से पे, ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे हैं, 3 ही यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी 4 से 5 लोग हैं यहाँ पे, जो आपसे बहुत बड़ा कोई झगड़ा करना चाहते हैं, और झगड़ा करके आपके इस मैटर को कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। और ऐसा मुझे दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, गॉसिप, गलत बातें, और यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके खिलाफ। तो यहाँ पे ना ये सारी चीजें शायद आपके कान तक भी पहुंची होगी, आपने इनसे संबंध ही तोड़ दिया, आप दूर हो गए इन लोगों से, और आपने शायद इन लोगों को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है आप इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे इनकी बातों को, इनको देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, जान के भी अनजाना कर रहे हैं। इनकी हेगड़ी यहीं पे निकल गई 80%, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि ये आपके बारे में ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आप पहले ही टूट जाएंगे, फिर इनको तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। जब आप पहले ही टूट जाएंगे तो ये जो तोड़ने आपको आ रहे, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट इनको बहुत भारी पड़ रहा है, ये गॉसिप इनको बहुत भारी पड़ रहा है, ये कोर्ट कचहरी की एनर्जी इनके ऊपर भारी पड़ रही है, और ये पैसे जो हड़पने की इनकी नीयत है ये भी इनके ऊपर भारी पड़ी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे समझ गए, और आपने अपनी एनर्जी को समेट लिया है, और आप इन्हें जबरदस्त इग्नोर मार रहे हैं, इनसे कोई लेना ही देना नहीं, आपने इनसे संबंध ही तोड़ दिया है। क्योंकि ये आपके लाइफ में घुसते तब इन्हें कुछ पता चलता ना, आपने पहले इन्हें कट ऑफ कर दिया है, और अब इनकी जेलसी निकल निकल के बोल रही है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग इन्होंने बनाई थी जो एक भी यहाँ पे काम नहीं आई। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। अब कुछ तो यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके जाने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से इन्हें एंट्री मिलेगी, और ये बाद में आपसे आपके लाइफ में एंट्री करके सारी चीजें पता करके आपको कहीं फंसाएंगे, इसीलिए सारी गॉसिप चल रही थी। और अभी आपने इन्हें जबरदस्त इग्नोर मार दिया, या अब तो आप हट गए या इन्हें हटा दिया अपने लाइफ से। इनकी 90% जो इनका एक इनके अंदर जो मोटिवेशन था वो इनका यही धराशायी हो गया। ये एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने मौके पे चौका मारा है, कोई लेना ही देना नहीं है आपका इनसे। पहले ये बहुत घुसे हुए थे आपके लाइफ में, और ये आपकी एक एक चीजों को पता करके लड़ाई झगड़े लगाना चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते थे। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ये आपके कैरेक्टर पे बातें उछाल रहे थे, ये आपके लड़ाई झगड़े को लेके, ये आपके पैसे को लेकर के। 3 लोग यहाँ पे 3 चीजें कर रहे थे, और जब आपने इग्नोर मारा ना, इन्हें अपने लाइफ से कट ऑफ किया, कुछ लोग तो यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे कि कोई फायदा नहीं है। कुछ समझ गए, अभी कुछ नहीं समझे हैं, कुछ आपके पीछे अभी भी पड़े हैं, और शायद पड़े भी रहेंगे। देखते हैं आगे क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। द फूल, आपको मूर्ख बनाने आए थे, खुद मूर्ख बन के ये जा रहे हैं, जाती हुई एनर्जी। आपको मूर्ख बनाने आए थे, आपके खिलाफ गड्ढे खोद रहे थे, आपको गिराने की कोशिश की जा रही थी, आप जाल बना रहे थे कि ऐसा जाल में फंसाएंगे, ऐसे मूर्ख इंसान को, ऐसे बेवकूफ इंसान को। आपको इन्होंने मूर्ख समझा हुआ था, बेवकूफ समझा हुआ था, और आपने इन्हें दिखा दिया कि एड़ा बन के पेड़ा आपने ही खाया, और ये जाते हुए नजर आ रहे। आपने इन्हें ना बिना बोले, बिना कुछ कहे, इन्हें हार मानने पे मजबूर कर दिया। इनसे संबंध तोड़ के, इनको इग्नोर मार के इनकी हेकड़ी पहले ही निकाल दी। बहुत चतुर इंसान है आप। देखने में बहुत सारे लोग आपको बुद्धू समझते होंगे कि ये इंसान बेवकूफ क्या कर लेगा, इसका तो धन हमें मिलना चाहिए, हम होशियार हैं।
लेकिन आपने अचानक से इन लोग को अपने लाइफ से कट ऑफ किया है। ये और जल रहे और भून रहे, आपस में अपना सिर फोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे पैसा लेने आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। देखिए कुछ भी नहीं है इनके पास। क्या है? कोई यहाँ पे धन की पोटली नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लेने आए थे आपके जीवन में? आपका ये पैसा ऐंठने आए थे, आपको कोर्ट कचहरी में फंसाना चाहते थे पैसे के कारण, लड़ाई झगड़े। तो अभी क्या कर रहे आपने इन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा इग्नोर मारा है कि आपस में लड़ रही है। इन्हें ये जलन चिढ़न हो रही है कि आए थे क्या करने और क्या करके जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ जा रहे हैं। इस फूल ने इन्हें ऐसा फूल बनाया है कि ये सोच के भी इनको खुंदस मच रही है। कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से इनके जीवन में मात देंगे इनको। मस्त मौला इंसान है आप। या तो आप किसी से दोस्ती करते नहीं, या तो करते हैं तो अच्छे से करते हैं, या तो फिर जब काटते हैं अपने जीवन से तो पूरी तरह काट देते। बहुत ईमानदार इंसान है आप। किसी के बीच में टांग अड़ाते नहीं, और टांग अड़ाने वालों की तोड़ना जानते भी हैं आप अच्छे तरीके से। ये दूर जा रहे हैं आपसे। अगेन कोई ट्रैवल करके जा रहे, कोई कुछ पकड़ के जा रहे, कोई कुछ पकड़ के जा रहे, क्योंकि इनके सपने ही टूट गए। आपने सारे सपने तोड़ दिए। ये आपके पैसे से पूरी दुनिया खरीदने निकले थे। हाथ में ग्लोब है, आप देख सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके बदौलत प्लानिंग प्लॉटिंग करके, आपके पैसे के बदौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ हड़प करके ये अपने जिंदगी में खुशियां मनाना चाहते थे, वर्ल्ड टूर करना चाहते थे। सब धरा का धरा रह गया। आपको फूल समझा था, बेवकूफ समझा था। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। वर्ल्ड टूर का सपना इनका रह गया। अब ये जाते हुए नजर आ रहे। पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अभी क्या कर रहे हैं? कुछ जा रहे हैं, कुछ आपकी अभी जासूसी कर रहे हैं। ये जासूसी का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स। स्पाई करना, आप पे नजर रखना, कहाँ से आते हैं, कब जाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब यही बचा इनके जीवन में, बस दिन रात जासूसी करना। क्योंकि जीवन से तो आपने इन्हें काट के निकाल दिया है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हो सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे, फेसबुक पे, वहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने भी इस लड़ाई में आपके एंसेस्टर्स भी कूद पड़े हैं। क्योंकि ये आपके साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ये धन एंसेस्टर्स का दिया हुआ, आपका कमाया हुआ ये धन है, जो ये हड़पने की कोशिश में थे। तो यहाँ पे आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आपके एंसेस्टर्स भी हैं पूरी तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आ गए असलियत पे। अभी क्या, कुछ जा रहे, कुछ तंत्र मंत्र पे लग गए। ये देखिए इनका 8 ऑफ सोर्ड्स। अब इनके पास और कोई चारा नहीं रहा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही वाला कहानी है। कोर्ट कचहरी भी करके ये थक गए, कुछ हो नहीं पाया। पैसे ठगने के लिए भी काफी हाथ पैर मारे, कुछ हो नहीं पाया। तो अब आपके ऊपर तंत्र मंत्र करना शुरू हो गया। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको बांधना, बंधन में डालना, कहीं एक्सीडेंट करवा देना, या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपको डालना। ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली लड़ाई हो। यहाँ पे ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बातें भी बोलता है ये कार्ड। तो कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन करवाना नेगेटिव, ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट भी शामिल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसीलिए स्पेल करवाया गया। अचानक से कोई दुर्घटना हो जाना, कुछ स्पिरिट्स, कुछ सोल्स को आपके पीछे लगा देना। जेजेबल स्पिरिट्स होते हैं, उन्हें आपके पीछे लगा देना, ताकि कुछ अचानक से दुर्घटना आपके जीवन में घट सके। और ऐसा अगर हुआ ना, तो फिर तो इनकी बल्ले बल्ले है भाई। फिर तो ये आपका सब कुछ इनका, और ये मुट्ठी में दुनिया कर लेंगे। इनके सपने पूरे हो जाएंगे, जिसके कारण इन्होंने इतना हैवी स्पेल वगैरह आपके ऊपर करवाया है। जेजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे छोड़े गए हैं। डेविल पहले यहाँ पे दिख रहा। मैंने कहा ना कि कार्ड्स बाद में आते हैं, एनर्जी पहले बोलने लगती है।
तो ये तंत्र मंत्र की प्रक्रिया किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा चल रही है, क्योंकि इन्हें हर हालत में आपसे आपका धन चाहिए। काफी पैसे भी इन्होंने खर्च किए हैं, आपके पेंटिकल्स बहुत पैसे खर्च किए हैं इन्होंने आपको खत्म करने के लिए, आपको बांधने के लिए। यहां भी बांधने की एनर्जी है, बाइंडिंग स्पेल, यहां भी बाइंडिंग स्पेल। तो बांध के इनका कुछ हुआ नहीं, तो अभी ये आपके लिए डेथ स्पेल पे उतर आए हैं पूरी तरीके से, कि इनको ना इनके जीवन में बिना कॉन्फ्लिक्ट किए आपकी चीजें तब मिल सकती हैं जब आप इस दुनिया में ना रहे, तो अपने आप इनका हो जाएगा जो कुछ भी है। तो ये इजी तरीका है इनका। आपका स्पाई क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे भी कोई गहरा राज होगा, और स्पाई करके भी नहीं कुछ हो सकता तो फिर तंत्र मंत्र कर रहे हैं ये लोग। जस्टिस, ओ माय गॉड, इन सब को अब यहाँ पे जस्टिस आपके जीवन में आ चुका है। ये सारे तंत्र मंत्र, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल, डेथ स्पेल, सब इनके ऊपर बैकफायर। ओ माय गॉड, सारे के सारे बैकफायर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बैकफायर होके क्या इन्हें मिलने वाला है जरा बताइएगा, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। इन डेवल्स का क्या हश्र होना है, ये हश्र होना है बैकफायर। ये हाथ जोड़ जोड़ के ईश्वर से माफी मांगने वाले हैं। रात रात भर इन्हें भूत प्रेत ही दिखने वाले हैं पूरी तरीके से। जितने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए ना, ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ, कि यहाँ पे देखिए ये पूरी रात सो नहीं पाएंगे। इन्हें स्पिरिट्स तंग, मैंने बोला ना जजेबल स्पिरिट्स इन्होंने लगाई है आपके पीछे, तो अभी यही स्पिरिट्स इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं। इन्हें रात रात भर सोने नहीं देंगे। 3 तलवारें 24 आवर्स इनके सीने के ऊपर लटकी है, कब ये तलवारें ना टूट के गिर जाएं और ये वहीं पे खलास हो जाएं, क्योंकि डेथ स्पेल इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। तो अभी यही मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर जाकर बैकफायर हुई है। अब इनकी नींदें हराम है, न दिन में चैन न रात में नींद हराम हो चुकी है। ईश्वर से माफिया मांगी जा रही, आप देख सकते हैं कांटों के बिस्तर पे लेटे हैं ये। कोई हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज भी हो गई हो, जहां पे ये पड़े हुए हैं कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इन्हीं के फैमिली मेंबर इनसे दूर रह रहे हैं। देखिए कोई आपके आप बहुत करीबी है ये, जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीजें की है, और अब ये ईश्वर से माफी मांग रहे। वो माफी मिलने वाली नहीं, क्योंकि जो कर्मा इन्होंने बनाया वो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुका है। भुगतना पड़ेगा इनको, और ये भुगत भी रहे हैं, बहुत अपना कर्मा भुगत रहे। और यहाँ पे ना ये जजबल स्पिरिट्स ऐसा इनके सिर पे तांडव कर रहे हैं ना, कि रात को सो नहीं पा रहे, डर लगता है इनको। हो सकता है रात को उठ के चिल्लाते उल्लाते हो, क्योंकि खिड़की से, विंडो से फैमिली के मेंबर्स झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, तो कुछ इनके जीवन में ना, एक मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पागलपन के दौरे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसान इस तरीके से डरेगा तो वो पागल ही होगा, और क्या हो जाएगा। जस्टिस आपको इस रूप में दिया जा रहा है। सारे करनियों का फल जस्टिस के रूप में अब इन्हें मिल रहा है। और आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके जीवन में ईश्वर गुरु की कृपा आपके जीवन में हो रही। जैसे जैसे इन्हें कर्मा मिल रहा, जैसे जैसे भुगत रहे, वैसे वैसे आपके लाइफ में ग्रोथ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड। ईश्वर ने अपने हाथ में गोल्डन कॉइन ले रखी है, आपको बहुत सारा ग्रोथ देना चाहते हैं, और गुरु की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा बन रही है। और गुरु कृपा से आप अपने जीवन में बहुत सारी ग्रोथ आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में मिल सकता है, बहुत जल्द, सडन, जो आपने सोचा नहीं होगा। और यहीं से आपका जीवन 360 डिग्री यहाँ से चेंज होने वाला है। एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, आपके गुरु की ब्लेसिंग है। टेबल टर्न हो रहा है यहां से। इन लोग का डाउनफॉल और आपकी ग्रोथ, जितना जितना इनका डाउनफॉल होता जाएगा उतनी उतनी आपकी ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि ईश्वर का न्याय ही, जस्टिस ही ऐसा आया है कि जितना आप यहाँ पे ग्रोथ करेंगे उतना इनका कर्मा ये भुगतते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कर्मा बनाया आपके ऊपर इतनी सारी स्पिरिट्स को छोड़ के।
इतने सारे नेगेटिविटी को छोड़ा इन्होंने, मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल्स किए, ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं। अब जब बैकफायर हो गई हैं तो ये अपना असर तो दिखाएंगे ही, क्योंकि जस्टिस आया। अगर ये जस्टिस का कार्ड नहीं होता तो मैं कह देती कि भाई आप इस चपेट में आ गए, लेकिन जस्टिस आने का मतलब है कि ईश्वर बीच में आए और इन्हें इनका कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ और आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, जो रोक दिया था इन्होंने, जो डिले कर दिया था, वो चीज़ें आपके जीवन में पूरी तरह फिर से होती हुई चलती फिरती मुझे दिख रही हैं आपके जीवन में। वो स्टकनेस खत्म हो गई है। कुछ नंबर्स देखते हैं। 11 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 0, 15। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो मुझे यहाँ पे नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे 8 नंबर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। 8888888, यानी सारी इच्छाएं, इनफाइनाइट का सिंबल भी यहाँ पे है। 8 से बहुत सारी मनी, अबंडेंस, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। 8888888 को आपको गूगल करना है, फुल इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 11th मंथ, 2nd मंथ, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 55, 51, 50, 49, 48, 47, 32, 25, 24, ये कुछ एज यहाँ पे निकल के आ रही। 51, ओके। अभी हम देख लेते हैं बर्थडे डेट। तो किसी भी मंथ का 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10, 11, 4, 2, 8, 15, 19, 27, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। चलिए थोड़े से आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। G, N, C, J, I, V। ये आपके नेम इनिशियल्स है, GNCJIV। तो यहां पे हम देखते हैं कुछ नेम अगर निकल के आते हैं। यहाँ पे गौरव किसी का नाम हो सकता है, चित्रा किसी का नाम हो सकता है, जीवन किसी का नाम हो सकता है, इमरान किसी का नाम हो सकता है, निधि किसी का नाम हो सकता है, विवेक किसी का नाम हो सकता है। थोड़े से हम देखेंगे अगर कोई प्लेस निकल के आते हैं तो चुनारगढ़, ये कोई जगह है जहाँ से ये चुनारगढ़ निकल के आ रहा है। और यहाँ पे नैनीताल, गुड़गांव या गैंगटॉक भी हो सकता है, जापान, जम्मू, ईरान, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।